तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज। बहुभुज त्रिभुज एवं चतुर्भुज। बहुभुज मतलब त्रिभुज एवं चतुर्भुज। तो त्रिभुज एवं चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन मतलब क्या होता है, देखो बात समझो। पॉलीगन हम लोग किसे कहते हैं, जिसमें ज़्यादा भुजाएं रहता है। अब इसको हम लोग किताब से समझते हैं, मतलब ज़्यादा भुजाएं। एक भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो, दूसरा को डाई, तीसरा को ट्राई। अब धीरे धीरे समझेंगे। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, ये जो आकृति है देख रहे हो आप, ये जो आकृति है इसमें देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पाँच, छः, सात, बहुत सारा भुजा दिया गया है। ये देखो ये एक भुजा है, ये एक भुजा, ये एक भुजा, लेकिन ये भुजा नहीं है, इसको हम लोग कार्ब एंगल कहते हैं। तो ये एक प्रकार से पॉलीगॉन नहीं हुआ। आगे देखो ऐसा दिया हुआ रहेगा। देखो इसमें क्या, ये हम लोग षष्ठभुज बोलेंगे। एक भुज, दो भुज, तीन भुज, चार भुज, सॉरी अष्टभुज, ऑक्टागन कहते हैं जिसको। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ हो गया। तो कितना हो गया, ध्यान से देखो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, इसको कहते हैं ऑक्टागन मतलब अष्टभुज। ये त्रिभुज नहीं, एक प्रकार से एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इसमें चार भुजा है। तो ये जो एक प्रकार से अब मैं बताता हूँ। देखो इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो इतना आकृति दिया गया है। अब इन आकृति में देखो बताया क्या गया है। देखिए आकृति एक, दो, तीन, चार एक बंद आकृति है, मतलब एक आकृति एक, दो, तीन, चार, ये सब बंद आकृति है। आकृति पाँच खुली है, ये खुली है। अब एक नई आकृति से परिचित करते हैं जिसे बहुभुज कहते हैं। देखिए एक आकृति जो बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से बनी हो, बहुभुज कहलाती है। मतलब हम लोग बहुभुज किसे कहते हैं, एक आकृति जो बंद आकृति हो। बंद मतलब क्या, चारों ओर से क्लोज। इसको देखो, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसको देखो, ये कि एक बंद आकृति है और ये चारों ओर से क्लोज है। मतलब अगर आप मान के चलो यहाँ पर हम कलर डालते हैं तो ये बाहर नहीं निकलेगा, बिकॉज ये क्लोज है, राइट। दिस वन इज क्लोज। तो इसलिए ये क्या, एक बंद आकृति है। लेकिन मान के चलो यहाँ पर पानी डालेंगे तो ये से भाग जाएगा। ये क्या ये खुला पिक्चर है, क्योंकि ये बंद नहीं। यहाँ पर एक दाग हो जाता है, यहाँ पे एक रेखा खींच देते, तो दैट यू नो वी कैन से दिट इज क्लोज फिगर। तो दिस इज ओपन फिगर एंड दिस इज क्लोज फिगर। तो देखो आकृति एक, तीन एवं चार बहुभुज है। तो हम लोग देखेंगे आकृति एक, तीन और चार, ये क्या बहुभुज है, बिकॉज ये सब क्लोज फिगर है, लेकिन इसका भुजा भी साथ में है। लेकिन देखो आकृति दो और पाँच एक बहुभुज नहीं है। क्यों, अब क्यों देखो, इसका रीज़न दिया है। क्योंकि आकृति दो बंद आकृति है, परंतु रेखाखंडों से नहीं बनी है। ये सिर्फ रेखाखंडों से नहीं बनी है, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या, इसमें एक वक्र रेखा है, और वक्र रेखा है जिसके कारण ये मतलब ये क्या पूरी रेखाखंडों से नहीं बनी है। और इसको देखो तो आकृति दो और पाँच नहीं है, आकृति पाँच बंद आकृति नहीं है, और आकृति पाँच क्या है, ध्यान से देखो, ये एक बंद आकृति नहीं है। दैट इज वाई वी कैन से इट इज नॉट अ पॉलीगॉन, बिकॉज इट इज ओपन फिगर। ओके, इट इज ओपन फिगर। Understood what I say? What is open figure? The figure which are not closed by each sides. Okay, that is why it is open figure. And this is not open. This is open. This is closed figure. But here is curve angle. That is why it is not polygon, and it is also not polygon. But these are polygons because these are closed figure and bounded by the लाइन सेगमेंट। क्लियर। देखो माचिस की तीलियों से बहुभुज बनाए। अब माचिस की तीली, मान के चलो आपके पास माचिस की तीलियाँ है, यू हैव ए ओके मैच स्टिक्स। ओके, माचिस की तीलियाँ है, और आपने क्या किया, ध्यान से देखो, आपने क्या किया, इस माचिस की तीलियों को इस तरह से रखा।
तो इससे क्या होगा, इससे आपका एक क्लोज फिगर बनेगा। इसमें कितना, ये पंचभुज हो गया, पेंटागन, वो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा। तो ये चतुर्भुज हो गया, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। तो देखो आप अन्य आकृति बनाने का प्रयास कीजिए। अब क्या है, आप एक अन्य आकृति बनाने का प्रयास कीजिए। किसी भी बहुभुज के लिए कम से कम 3 रेखाखंड चाहिए। मतलब कोई भी बहुभुज अगर बनाना है तो 3 रेखाखंड चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बहुभुज बनाने के लिए 3 रेखाखंड चाहिए। 2 रेखाखंड से बहुभुज नहीं बन सकता। मान के चलो, मैं यहाँ पर ही समझाता हूँ, इधर से एक रेखा गया और इधर से एक रेखा गया, तो क्या ये बंद आकृति हो सकता? नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे और एक चाहिए रेखा की, तब ये हो गया मेरा क्लोज फिगर। दैट इज व्हाई वी कैन से दिस इज पॉलीगॉन। क्लियर? क्लियर? ओके। अब देखो हम लोग सबसे पहले समझेंगे भुजाएं क्या है। अब हम लोग समझते हैं भुजाएं क्या है। भुजा मतलब साइड्स क्या है। देखो बहुभुज को बनाने के लिए, बहुभुज बनाने के लिए रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। अब इसको समझते हैं। अगर आकृति ए में, अगर आकृति में देखा जाए तो देखो ए बी सी। अब आकृति एक को ढूंढते हैं। देखो ये आकृति एक है। अब ये क्या है, ये एक पंचभुज है। क्यों? देखो यहाँ से, देखो यहाँ से लेके, सॉरी, हाँ, अब यहाँ से देखो ये क्या है, ये मेरा हो गया ए से बी एक रेखाखंड है, बी से सी एक मेरा रेखाखंड है, सी से डी एक रेखाखंड है, डी से ई एक मेरा रेखाखंड है, और ई से एक रेखाखंड है। तो इस तरह से क्या हो गया, मेरा एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, मतलब 5 गो साइड से। ओके, तो हम लोग का लिखा क्या गया है, आकृति एक में ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए क्या है, ये सब भुजाएं है। तो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे शीर्ष के बारे में। शीर्ष क्या है, तो देखो ये जो मेरा एक पंचभुज है। तो देखो ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, मतलब ए बिंदु, ई बिंदु, डी बिंदु, सी बिंदु, बी बिंदु, ये जो बिंदु है यही सब मेरा शीर्ष है। समझ में आया? इसको ही हम लोग शीर्ष कहते हैं। अब देखो ध्यान से समझो कि ये तो शीर्ष हो गया। तो देखो बहुभुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब बहुभुज की 2 भुजाएं, एक भुजा 2 भुजा जिस बिंदु पर मिलती है, इसी को ही शीर्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? शीर्ष कहते हैं। अब देखो, आप ध्यान से देखो कि आकृति एक में आपका जो बहुभुज है ए बी सी डी ई के शीर्ष ए बी सी डी एवं ई है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ गया है। अब आसन्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स किसे कहते हैं? देखो एडजेसेंट साइड बहुभुज की 2 भुजाएं जिसका अंत बिंदु उभयनिष्ठ कॉमन एंड पॉइंट्स हो। अब बात समझो, बहुभुज की 2 भुजाएं, बहुभुज की 2 भुजाएं जिसका अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो। बहुभुज की 2 भुजाएं जिसका अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो। अब देखो इधर से एक भुजा गया और इधर से एक भुजा गया, तो इसका अंत बिंदु क्या हो गया? बी हो गया। तो बी में जो ये कोण बन गया है, ये जो कोण बना है, इसी को कहते हैं एडजेसेंट साइड्स, या हम लोग कहते हैं आसन्न भुजाएं। मतलब इसी बिंदु पर 2 भुजा टिका हुआ है। इस बिंदु पर ये 2 भुजा टिका हुआ है, इस बिंदु पर ये 2 भुजाएं टिका है, और इस बिंदु पर ये 2 भुजाएं टिका है, इस बिंदु पर ये 2 भुजाएं टिका हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग आसन्न भुजाएं। तो इस तरह से बहुभुज की 2 भुजाएं जिसका अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो, कॉमन एंड पॉइंट्स हो, आसन्न भुजाएं कहलाती है। जैसे आकृति एक में ए बी और बी सी आसन्न भुजाएं। देखो यहाँ से देखो, ये मेरा क्या है, ए बी और बी सी मेरा क्या है, आसन्न भुजा हो गया। ए बी और बी सी मेरा क्या हो गया, आसन्न भुजा हो गया। अब देखो ध्यान से, तो आकृति, हाँ, आकृति ए बी और बी सी आसन्न भुजाएं है जिसमें उभयनिष्ठ, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो क्या है, आकृति ए बी और बी सी आसन्न भुजाएं है जिसकी उभयनिष्ठ अंत बिंदु बी है, जबकि ए बी और डी आसन्न भुजाएं नहीं है। अब देखो मैं चला जाता हूँ आकृति पर। अब देखो ए बी और डी ये आसन्न भुजाएं क्यों नहीं है?
क्योंकि इसका एंड पॉइंट अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, इसका अंत बिंदु ये है। तो अगर ए से लेके ई हो जाता तब होता, लेकिन क्या हो जा रहा है, बी ए बी का और डी ई का कोई मेल नहीं है। तो इस तरह से क्या है, ये आसन्न भुजाएं नहीं है। मतलब दो बिंदु जहाँ पर एक कोण एंगल बनेगा उसी को ही हम लोग एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। तो देखो जिसमें उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, हाँ तो नहीं है। आप आसन्न भुजाएं के अन्य युग्म और इस तरह से आप बहुत सारे आप अपने से बना सकते हैं। एंड द लिस्ट उसके बाद क्या है, अब देखो आसन्न शीर्ष एडजेसेंट वर्टिक्स। अब एडजेसेंट वर्टिक्स क्या है, देखो बहुभुज की एक ही भुजा, बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु, बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु को आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। बहुभुज की एक ही भुजा के शीर्ष बिंदु को आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु को आसन्न शीर्ष कहलाता है। जैसे सी एवं डी आसन्न शीर्ष है। अब हम लोग देखते हैं सी और डी, कहाँ है सी, ये सी और डी ये अब आसन्न शीर्ष है। क्यों, आप समझते हैं क्यों है। जबकि सी और ई आसन्न शीर्ष नहीं है। अब देखो सी और ई आसन्न शीर्ष नहीं है, इसलिए क्योंकि अब देखो इसको बात समझो, आसन्न शीर्ष मतलब क्या, बहुभुज की एक भुजा के अंत बिंदु, बहुभुज की एक भुजा, ये बहुभुज की कोई एक भुजा है, सी का एक भुजा है, पंचभुज की एक भुजा सी डी, तो इसका क्या है, इसका अंत बिंदु ए सी डी का, इसका अंत बिंदु क्या है, सी है, और इसका अंत बिंदु क्या डी है। तो इस कारण मतलब कोई एक भुजा के जो दो पॉइंट से एंड वाला, उसी को हम लोग आसन्न शीर्ष बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो समबहुभुज क्या कहता है, किसे कहते हैं, ऐसी बहुभुज जिसके सारे भुजाएं समान हो समबहुभुज कहलाते हैं। ऐसी बहुभुज मतलब ऐसा कोई बहुभुज है जिसका, देखिए हम लोग क्या बोले कि त्रिभुज एक बहुभुज है, चतुर्भुज एक बहुभुज है, मतलब दो भुजा से जो भी अधिक हो जाएगा उसको हम लोग बहुभुज कहेंगे। लेकिन मान के चलो एक पंचभुज, मान के चलो पंचभुज है, और इसमें क्या है कि ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो ये चारों ओर से जो 5 हो गया, दैट इज वाई यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये एक समान पंचभुज है, मतलब ये एक सम पंचभुज है। ये ऐसा मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो समभुज कहलाते हैं। यहाँ पर एक दिया है समभुज के सारे कोण बराबर होता है। समभुज का सारा जो कोण होगा, मान के चलो ये एक क्वेश्चन है, तो इसका देखो जो है, तो ये कोण अगर ये चारों ओर से बराबर है सब, तो इसका सारा कोण जो होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो आज मैं क्या सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग 90 डिग्री का एंगल खींचते हैं, किस तरह से हम लोग 60 डिग्री का एंगल मतलब खींचते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, वैसे तो अभी ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो देखिए क्यों, उसका भी आपको रीज़न पता चलेगा धीरे धीरे। अब देखिए इसको क्या करूँगा मैं, देखो अब क्या करना है, ये जो यहाँ पर मैं कोई एक बिंदु ले लिया, और इसका कोई भी एक माप मैं बड़ा ले सकता हूँ, छोटा ले सकता हूँ, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कैसा भी माप ले सकता है। इसके लिए कोई मतलब बाध्य नहीं है। मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, चलो ठीक है, इतना बड़ा ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस कोण से लेके देखो, मैं अपने हिसाब से जिस तरह से आपका भी मन है, जिस तरह से आप खींच सकते हो, तो आप यहाँ से लेके ऐसे करके एक ले लिए हो। ठीक है, अब देखो ये बढ़ गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यहाँ से एक जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है ये रहना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो मेरा रहना चाहिए। साथ ही साथ मुझे क्या करना होगा, अब ये जो एंगल मुझे यहाँ से लेकर हटाना नहीं है, देखो ध्यान से, ये मुझे हटाना नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक खींचूँगा, मैं खींचा। अब देखो इसके बाद देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर मुझे ध्यान से देखना होगा, इस पॉइंट को मैंने काटा, फिर मेरा साइज तो चेंज नहीं हुआ, मैं यहाँ से काट दिया। ठीक है, मैंने कहाँ से काट दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक काट दिया, तो मेरा यहाँ तक आ गया।
यहाँ से लेके मेरा जस्ट वेट, यहाँ हो गया मेरा एक कट और यहाँ हो गया मेरा एक कट। तो ये जो मेरा हुआ ये मेरा 90 डिग्री एंगल हो गया। क्या हो गया? ये मेरा हो गया 90। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं स्केल से क्या करूँगा, खींच दूंगा तो ये 90 डिग्री। लेकिन पहला काट क्या हुआ मेरा, ये हो गया मेरा कितना डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया मेरा 120 डिग्री। पहला कट क्या होगा, 60 डिग्री। आप इस तरह से 60 डिग्री होता है, इस तरह से 120 डिग्री होता है। और फाइनली क्या हो गया, फाइनली यहाँ तक जो है ये हो गया मेरा, जो स्ट्रेट खींचूंगा वो 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से कैसे 45 डिग्री बनाया जाता है मैं वो आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब मेरा क्या हो गया, ये 90 डिग्री का एक एंगल बन गया पूरा। इसको मैंने खींचा तो लेकिन थोड़ा सा मेरा हट गया, ध्यान से देखो तो थोड़ा सा मेरा हट गया। तो ये मेरा 90 डिग्री नहीं हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन आपको जब खींचना है तो एकदम सही दिशा में खींचेंगे तभी आपका 90 डिग्री बनेगा। या थोड़ा सा 1 डिग्री इधर उधर हो जाता है, ये तो कॉमन है, 1 डिग्री इधर उधर हो जाता है, लेकिन एज ए एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो अब क्या करना है, अगर आपको 45 बनाना है तो आप यहाँ से लेके एक जैसा है 60 डिग्री जहाँ पर खींचे हो वहीं पे खींच दो, थोड़ा बढ़ा के खींचना। अब क्यों, अब इधर क्या करोगे, इधर आप इसका जो बीच ध्यान से देखो, ये जो आप लिए हो इसको, इस पॉइंट को, सॉरी इस पॉइंट को जो आप लिए हो, इस पॉइंट, ये पॉइंट हुआ, इस पॉइंट से आप क्या करोगे, एक खींच दोगे ऐसे। तो मेरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो मैं खींच दिया, तो देखो यहाँ से लेके जो यहाँ तक बनेगा ना, ये 45 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 45 डिग्री। खींच के दिखाता हूँ मैं, शायद मेरा हाथ टेढ़ा हो गया है इसलिए मेरा इधर इधर भटक रहा है लाइन। इस जगह पर खींचना चाहिए था लेकिन थोड़ा इधर हो गया। तो अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम क्या माप लेंगे कि देखो वो एंगल बनता है कि नहीं बनता है। तो ये जो है मेरा बीच वाला पॉइंट, वेट मिनट, एक हाथ से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्राय ठीक है। तो देखो मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया, तो ये 90 डिग्री से थोड़ा इधर हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं इधर। और ये देखो 45 डिग्री, ये क्या है, फिर गलत हो गया, क्या ही लगे। तो काम करता हूँ, कर देता हूँ। तो देखो मेरा 45 डिग्री कौन है, ये है, यह होना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा इधर हिल गया। तो ये 45 डिग्री के आसपास है, लेकिन खींचना किस जगह है, एकदम स्ट्रेट। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो केस बिगड़ जाएगा और नहीं एंगल बनेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप एक काम करो, कोशिश करो घर में, जिससे आप एक बेहतर बना पाओ और ख़ुद से ट्राई करना, लेकिन सिस्टम में ही होगा, ठीक है। मेरा एक हाथ से हो रहा है इसी कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई एम डैम श्योर यू हैव टू ट्राई एट योर होम एंड यू एबल टू राइट द राइट एंगल, मतलब यू एबल टू राइट द एग्जैक्ट एंगल, ओके, यू एबल टू मेक द एग्जैक्ट एंगल, ओके। तो दैट इज़ एंड टुडे। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, लगे।